चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक मैथ्स के ये टॉपिक है माध्य माध्यिका बहुलक परिसरण विचलन गुणांक मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। अक्सर हम लोग देखे होंगे जब भी हम एग्जाम देते हैं या सेट प्रैक्टिस करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आते हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, एक या दो अक्सर आपको मैथ में इसमें से देखने को मिलेगा। आज पूरा का पूरा सातों टॉपिक खत्म होगा और लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर माध्य दिया रहे और माध्यिका दिया रहे और आपसे बहुलक पूछ ले तब कैसे निकालेंगे, या फिर बहुलक दिया रहे और माध्यिका दिया रहे और आपसे माध्य पूछ ले तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैं एक ट्रिक दूंगा। फिलहाल चलते हैं हम लोग कि माध्य कैसे निकालेंगे। और आपको एक आंकड़ा इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन में और यहाँ भी मैंने एक आंकड़ा ले रखा है। आइए अब इसको समझते हैं। जब हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है तो इस डाटा के सहारे हम लोग माध्य कैसे निकालें। तो माध्य का हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़े थे कि आंकड़े में जो संख्याएं दी हुई होती है उनको जोड़ देना होता है। तो आंकड़े में दी गई संख्याओं का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। तो कुल संख्या अब इनको जोड़िए तो 20, 29, 39, 49 और 11, 60, 10, 70, 79 और ये 90 बटा में कुल संख्या गिन लीजिए 2, 4, 6, 8 और 2, 4, 6 और 3 9। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 9। अब इनको काट दीजिए, भाग कर देंगे तो क्या मिला 10। यहां से हमारा 10 क्या आया माध्य। इस आंकड़े का माध्य कितना हो गया 10। क्या किया हम लोग, दिए गए कुल भी आंकड़ों में जो भी संख्याएं दी गई है सबका योग कर देना है और फिर जो आंकड़ों में जितनी संख्याएं है उन संख्याओं की संख्या। तो हमने योग किया 90, संख्याएं कितनी थी 9, भाग कर दिए 10। यह हमारा हो गया माध्य। अब सीखते हैं माध्यिका कैसे निकालना है। दूसरा नंबर, पहला क्लियर, दूसरा पाइए माध्यिका, जिसको कि इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए बस एक छोटा सा बात याद रखिएगा। माध्यिका निकालने के लिए जो भी आपको आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े को या तो आप घटते क्रम में सजा लीजिए या फिर बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो बढ़ते क्रम में सजाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि बढ़ते क्रम में अक्सर होता क्या है ना, पहले छोटा वाला फिर उससे बड़ा वाला फिर उससे बड़ा वाला, इस तरह से करके हम लोग सजा लेते हैं और जो सबसे बीच वाली संख्या होती है वो हमारा रिजल्ट होता है। तो इसको हम सजाते हैं। तो जैसे ही हम सजाना शुरू करेंगे, सबसे छोटा 9, फिर 9, उसके बाद है 10, और फिर 11। अब देखिए दोस्तों 11 दो बार है, 2 बार लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें जो सबसे बीच वाली होगी, मतलब 4 इधर से गए और 4 इधर से गए, बीच में क्या बचा 10। तो इसका यही आंसर होगा। इस पूरे डाटा का माध्यिका जो होगा वो कितना हो जाएगा 10। माध्य भी 10 और माध्यिका भी 10 निकल के आया। अब यहाँ आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी कि सर जी यहाँ संख्याएं विषम थी तो हम बीच वाले निकाल लिए। अगर संख्या 2 गो मिल जाए, मतलब कि बीच में 2 संख्याएं मिल रही हो तो क्या करें। तो सिंपल सा बात आप याद रखिएगा। कैसे, जैसे मैं कोई उदाहरण ले लेता हूं कि मान लीजिए बीच में आपको 2 और 5 दो संख्याएं मिल रही हैं, बीच में 2 संख्याएं मिल रही हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 2 7, कितना हुआ 7, और 2 से भाग कर देंगे तो 3.5। ये आपका इसका माध्यिका हो जाता है। जब बीच में 2 संख्याएं मिले तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, वही जो रिजल्ट आएगा वही आपका माध्यिका होगा। अगला देखते हैं बहुलक। तीसरा नंबर का टॉपिक समझिएगा, बहुलक क्या होता है। बहुलक देखिए, बहुलक यानी कि मोड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा। बहुलक मतलब क्या, बहु शब्द का जरा संधि विच्छेद कीजिए ना बहुलक का। तो बहु और लक, जिसका लक बार बार काम किया हो ना वही बहुलक में आएगा। तो बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार इस आंकड़े में आया होगा वही हमारा बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए 10 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 10 जो है वो 5 टाइम्स आया है। उसके बाद 9 1 2, 9 जो है 2 टाइम्स आया है और 11 भी 2 बार आया है। 11 भी 2 बार आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। बहुलक होगा। तो इस आंकड़े का, इस डाटा का बहुलक कितना 10। डाटा का बहुलक कितना 10।
ये निकालने की बात थी। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक भी होता है, मैं ट्रिक को लिख देता हूं। ट्रिक होता है कि अगर कहीं क्वेश्चन में आपको माध्य दे दिया, माध्यिका दे दिया और बहुलक पूछ ले, माध्य दे दिया, देखिए इसी डाटा को लेते हैं हम लोग। हमारे पास माध्य कितना है, मीन है 10, माध्य है हमारे पास 10 और माध्यिका है हमारे पास 10, माध्य भी 10 माध्यिका भी 10 है। और आपसे मैं कह रहा हूं कि बहुलक बताइए, आप मुझे बहुलक बताइए। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, याद कर लीजिएगा इसको। 3 गुणे माध्यिका माइनस में 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितना है 10 ना, और माध्य कितना है 10। तो 30 माइनस 10, 10 दूनी 20 हो गया। कितना यहां से रिजल्ट मिला हमको 10। देखिए बहुलक हमारा यही आया था ना, जो हम लोग यहाँ पे बनाए थे डाटा वाला, डाटा की मदद से जो सबसे ज्यादा बनाया हो उसको लिए थे। और अब की बार बहुलक हमारा क्या मिल गया 10। सेम चीजें आ गई ना। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। मैं यहां लिख देता हूं ट्रिक को 8 नंबर पे। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये बहुलक का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन में आपसे बहुलक दे देता और माध्यिका दे देता, माध्य पूछता है, तो इसी को हम दाएं बाएं करके निकाल सकते थे। अगर माध्य दे देता, बहुलक दे देता और माध्यिका पूछता, तो इसकी मदद से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों परिसर पे। रेंज क्या होता है, रेंज को सीखिए। अब रेंज क्या होता है, रेंज को हिंदी में सीमा भी लिखता है, इस आंकड़े की सीमाएं कितनी है। ठीक है, सीमा भी लिखता है। तो परिसर सीखिएगा सबसे पहले कि परिसर क्या है। तो परिसर का जो टेक्निक होता है निकालने का, वो होता है कि आंकड़े में दी गई सबसे बड़ी संख्या माइनस आंकड़े में दी गई सबसे छोटी संख्या, मतलब कि महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। आंकड़े में दी गई सबसे बड़ी संख्या में से आंकड़े की सबसे छोटी संख्या को हम घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा रेंज होगा। तो अब इस आंकड़े में आप जरा ध्यान से देखिए, तो आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या 11 है ना। 11 से तो बड़ी संख्या कोई भी नहीं है, तो हम किसको लेंगे 11। महत्तम मान कितना है 11, मतलब कि 11। और न्यूनतम मान सबसे छोटी संख्या इस आंकड़े में कितनी है 9 है ना, तो 9 ले लिए। रिजल्ट आया 2, मतलब हमारा जो रेंज हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया। सीमा कितनी आ गई 2 आ गई। क्या होता है, परिसर जब भी निकालना हो, रेंज जब भी निकालना हो, आप क्या करेंगे कि महत्तम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे, वो हमारा रेंज आ जाएगा। अगले पे आते हैं, विचरण, प्रसरण, प्रसार, इंग्लिश में बोले तो वेरिएंस। ये सब एक ही होता है, विचरण, प्रसरण, प्रसार और वेरिएंस। इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसको निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो माध्य होगा, दिए गए आंकड़े का माध्य, दिए गए आंकड़े के माध्य में से आंकड़े की सभी संख्या को घटा देते हैं। आंकड़े का माध्य कितना है 10 है ना, तो आंकड़े के माध्य में से आंकड़े की सभी संख्या को घटा देते हैं और जो घटाने के बाद मिलेगा उसका वर्ग करते हैं। जो घटाने के बाद मिलेगा, जैसे 10 में से 10 गया तो 0, और 0 का वर्ग करने पे 0 ही मिलेगा, फिर प्लस बाकी सबको जोड़ते जाएंगे। फिर 10 में से 10 गया 0, और 0 के वर्ग करने पे 0 मिलेगा। 9 में से 10 गया -1, और इसका वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, प्लस 10 में से 10 गया 0, फिर 0, और ये 11 में से 10 गया तो 1, और 1 का वर्ग 1, 0, ये 1, यहाँ पे 0 और ये 1, और इसका भी एक 1। ठीक है, बटन है। अब इसमें भाग देंगे किसका, इन आंकड़ों की कुल संख्या का। आंकड़े की कुल संख्या कितनी है 9 है ना, 9 का हम लोग भाग दे देंगे। सबको जोड़िए, कितना आया 1 2 3 4, 4/9। ये आपका वेरिएंस है, मतलब प्रसार है। प्रसार को ही क्या बोलते हैं, विचरण बोलते हैं। मतलब ये जो हम लोग 5 नंबर पर टॉपिक दिया, इसका आंसर कितना आएगा 4/9।
अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि विचरण निकालिए, प्रसारण निकालिए या प्रसार निकालिए, आपको क्या करना है, आपने सीख लिया कि जो माध्य होगा, दिए गए आंकड़े का माध्य में से आंकड़े की प्रत्येक संख्या घटाएंगे। आंकड़े की प्रत्येक संख्या को हमने घटाया, 10 में से 10 गया 0, और जो घटाने पे रिजल्ट आएगा उसका हम वर्ग करेंगे। 9 में से 10 गया 1, 1 का वर्ग किए तो 1 ही, और सबका वर्ग करके सबको जोड़ दिए और आंकड़े की संख्या से भाग कर दिए। तो भाग करने पर मेरा कितना आया, 4/9 आया। ये हमारा था विचरण। अब सीखते हैं हम लोग मानक विचरण, जिसको कि स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। मानक विचरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मानक विचरण क्या होगा, मानक विचरण में दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, इसका बस एक छोटा सा ट्रिक होता है। मानक विचरण निकालने का छोटा सा ट्रिक होता है, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, एसडी। मैं यहाँ एसडी लिख देता हूँ शॉर्टकट में, एसडी। एसडी निकालने का ट्रिक होता है कि मोड में और रूट अंडर में प्रसरण, ठीक है, रूट अंडर प्रसरण, जो अभी हम लोग निकाले, जिसको कि हम लोग प्रसारण को विचरण भी बोलते हैं, प्रसार भी बोलते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, विचरण, प्रसार या कुछ भी, यहाँ कोई भी शब्द यूज करते हैं इन तीनों में से। अब हमें निकालना है एसडी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचरण। तो हमें पता है ना, इस आंकड़े का हम लोग ऑलरेडी विचरण निकाल चुके हैं, इस आंकड़े का हम लोग प्रसार निकाल चुके हैं, प्रसारण निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू रख देंगे, रूट अंडर में 4/9। जैसे ही हम रखे, अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2/3। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। दिए गए आंकड़े का मानक विचलन कितना आया, 2/3। मानक विचलन कितना आ गया, 2/3। अब ध्यान यहां बस एक बात रखनी है, मोड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मानक विचलन हमेशा क्या होता है, धनात्मक वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप मोड नहीं भी यूज कर रहे हैं तो रूट जो टूटता है वो प्लस माइनस में आता है, तो इसमें से हमें दोनों नहीं लेना है, बस एक वैल्यू लेंगे, कौन सा, प्लस। मानक विचलन जब भी होगा किसमें होगा, प्लस में होगा, यानी कि धनात्मक वैल्यू ही आपको लेनी है। इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने ट्रिक में मोड लगा दिया है। अब मोड हटेगा तो आपको पता ही, वो माइनस वालों को खा जाता है, सिर्फ और वो सिर्फ धनवानों को छोड़ता है, जिनके पास धनात्मक वैल्यू हो। तो धनात्मक वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। ये था मानक विचरण। अब आते हैं दोस्तों विचलन गुणांक पे। विचरण गुणांक, इसको कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं, विचरण गुणांक निकालने के लिए आपको एक ट्रिक छोटा सा याद रखना होगा। विचरण गुणांक निकालने के आपको ट्रिक याद रखना, क्या, SD/M गुणे 100। ये परसेंटेज में वैल्यू आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैल्यू किस में आता है, परसेंटेज में आता है, प्रतिशत में आता है। तो विचरण गुणांक निकालने का क्या ट्रिक है, SD/M। आपके क्षेत्र में SDM होता है ना, आप वैसे ही समझ लीजिए, SDM गुणे 100, SDM गुणे 100। आपके क्षेत्र में SDM होता है, आप वैसे ही समझ लीजिए, SD/M है। अब यहां से आपको पता होगा SD क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मानक विचलन। SD क्या है, मानक विचलन। M क्या है, मीन, जिसको कि हम लोग हिंदी में माध्य बोलते हैं। SD वैल्यू हमारा कितना आया था मानक विचलन का, इस आंकड़े का मानक विचलन का वैल्यू कितना, 2/3। और मीन में क्या बना मैंने, माध्य ना, तो माध्य कितना आया है, 10। तो यहाँ पे 10 का गुणे, और गुणे में 100, काट दीजिए, 10 कट गया। अब रिजल्ट कितना है हमारे पास, 20/3। ये परसेंटेज में हो गया 20/3%, मतलब विचलन गुणांक हमारा कितना गया, 20/3%। आप इसको चाहो तो इसे भी तोड़ सकते हो, इसे तोड़ने के लिए हम कितना लेंगे, 6 पॉइंट में समथिंग में कुछ आएगा, 6.33 में, ठीक है। ये था विचरण गुणांक निकालने का टेक्निक। विचरण गुणांक कैसे निकाले, 6 पॉइंट समथिंग में आता है। विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे। विचरण गुणांक के लिए क्या फॉर्मूला हम लिखे हैं, SD/M गुणे 100। तो दोस्तों ये 8 टॉपिक्स मैंने आपको बताए। 8वां नंबर मैंने आपको बताया कि अगर माध्य माध्यिका दिया हो तो बहुलक कैसे निकालेंगे। आपको कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में कोई आंकड़ा नहीं दिया रहेगा, सिर्फ माध्य और माध्यिका दिया रहेगा, तब आपको बहुलक निकालना होगा, कैसे निकालेंगे। फिर मैंने आपको माध्य बता दिया, दिए गए आंकड़ों की कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या। फिर माध्यिका भी बता दिया आपको, माध्यिका में क्या करना है।
आप एक बार अगर बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।